हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म के ऊपर एंड डिफेंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अतुल धीमान और आप सभी को पता है कि एसएसबी की सीरीज जो है वो शुरू हो चुकी है और एसएसबी के सारे जो चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एसएसबी के सारे लेसन्स जो आपको दिए जा रहे हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनने के लिए आपको ये सारे लेसन्स को सुनना चाहिए एंड आई एम वेरी क्लियर, वेरी श्योर कि आप सब लोग जो है इसको सुन रहे हैं और एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, राइट? तो बच्चों, आपको मैंने बताया था कि 15 OLQs है। 15 OLQs में हमारे पास इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 4 फैक्टर्स के अंदर। फैक्टर 1 की जो वीडियो है वो आ चुकी है, आप प्लीज उसे देखिएगा इसी प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर 2 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं के ऊपर, दैट इज सोशल एडजस्टमेंट, राइट? तो सोशल एडजस्टमेंट फैक्टर 2 के अंदर हमारे पास 3 चीजें आती हैं, 3 इंपॉर्टेंट OLQs आती हैं। हम एक एक OLQ को बहुत बारीकी से देखेंगे और कैसे इंप्रूव करना है वो भी हम लोग देखने वाले हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द सोशल एडजस्टमेंट, राइट? और सोशल एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो एक OLQ आता है, दैट इज द 5th OLQ, क्योंकि 4 OLQ हम लोग कर चुके हैं फैक्टर 1 के अंदर, दैट इज सोशल अडेप्टेबिलिटी। नाउ सोशल अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं, दैट इज द इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू अडेप्ट इन अ सोशल ग्रुप। अब ये OLQ, ये जो आपकी क्वालिटी है, ये क्यों फौज के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि आप सबको पता है कि हमारी जो फौज है वो फौज सिर्फ एक जगह पे काम नहीं करती है, वो नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक काम करती है, हमारे देश के अंदर और देश के बाहर भी काम करती है। इस पूरे देश के अंदर आपको पता है डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि हर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो कल्चर है, लैंग्वेज है, लोगों का एटीट्यूड है, या फिर हम लोग बात करें डिफरेंट लाइफस्टाइल के लोग होते हैं, डिफरेंट पहनावे के लोग होते हैं, डिफरेंट थॉट प्रोसेस के लोग होते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं। सो इतनी सारी डाइवर्सिटी के अंदर खुद को अडेप्टेबल करना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो डिफेंस में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं, राइट? क्योंकि फौज जो है वो शायद बाहर भी जाए, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग में भी आपको बाहर भेजा जाए, तो वहां पे भी ऑल टुगेदर सब कुछ डिफरेंट होगा। वहां पर भी आपको किस तरीके से अपने आप को अडेप्टेबल करना है उस सोशल ग्रुप के अंदर, उस ग्रुप के अंदर, दिस इज व्हाट द क्वालिटी दैट यू हैव टू इनकलकेट। आई नो इस क्वालिटी में मुझे ये लगता है कि जो गांव से बच्चे आते हैं इस क्वालिटी में कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। दैट मीन्स उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता कि वो जो है एक बहुत ही कंफर्ट लेवल पे जो है किसी के साथ बात करना शुरू कर दे या ग्रुप के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बनाए। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तो आप ही स्टूडेंट्स के लिए इस क्वालिटी को कैसे आपने बिल्ड करना है, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या करना है? सबसे पहली बात तो यह है कि भाई कोई भगवान नहीं है, कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं है, आप ही के जैसे बाकी लोग हैं, आपको ये मेक श्योर करना है, ठीक है? तो वो जो हिचक है, वो जो रिलक्टेंस होती है कि भाई सर मैं इस बंदे से बात नहीं करूंगा या इस ग्रुप के अंदर मैं अगर बोलूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, ये थॉट प्रोसेस निकाल दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू एंड दिस इज व्हाट कि आपको ये करना पड़ेगा। ये जो आपका कंफर्ट जोन है ना, इसमें से आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है? कंफर्ट जोन से। अब कंफर्ट जोन से निकलना इसीलिए पड़ेगा क्योंकि कंफर्ट जोन के अंदर आके आपकी कुछ हैबिट्स बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? हैबिट्स बन जाती हैं। अब ये जो हैबिट्स है, ये हैबिट्स अगर गुड हैबिट्स होंगी, ये गुड होंगी, तब तो भाई सब कुछ ओके है। लेकिन ये हैबिट्स जो है कंफर्ट जोन में आके बैड हैबिट्स ही बनती है। क्या बनती है? बैड हैबिट्स ही बनती हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, सो यू विल रिकॉल, यू विल रियलाइज इट कि कौन कौन सी आपकी हैबिट्स हैं। उन हैबिट्स में आपको पता चलेगा सारी की सारी बैड हैबिट्स हैं। मैं सुबह 10 बजे उठता हूं, मैं सुबह 9 बजे उठता हूं। अरे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, सुबह उठना शुरू कर जाओगे, मॉर्निंग में सुबह उठना शुरू कर जाओगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी इंसान को देखा, किसी आपकी एज का लड़का देखा जो स्पोर्ट्स में इतना माहिर है, उससे आपने उसको देखा,
राइट, बट आपकी हिम्मत नहीं हुई, क्यों? क्योंकि आप तो ओबेस कैटेगरी में आते हो। तो वो जो एक वो पॉइंट होगा जिसमें आपको लगेगा कि यार मुझे भी इसकी तरह बनना है, वो आपको क्या करेगा? कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। ठीक है, तो याद रखिए आपको क्या करना है, शुरू करना है, बस शुरू करना है, और वीक के अंदर कुछ छोटे छोटे टारगेट्स रखने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए मॉर्निंग में 5 बजे नहीं उठ पा रहे हैं, तो आप ऐसे कीजिए, आप अपने आप के साथ टारगेट करिए कि भाई मैं मॉर्निंग में कम से कम 7 बजे उठ जाऊंगा। फिर अगले हफ्ते का टारगेट रखिए कि मॉर्निंग में मैं कम से कम 6 बजे का उठूंगा। तो छोटी छोटी हैबिट्स जो हैं उसको आपको बिल्ड करना पड़ेगा टू ब्रेक द बिगर हैबिट। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? एंड दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल इज। ऐसे ही जिंदगी में एक बंदा जो है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनता है, राइट? सोशली अडेप्टेबल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट OLQ। नेक्स्ट OLQ इज कोऑपरेशन। कोऑपरेशन करना भाई बनता है। आर्म्ड फोर्सेस में कोई भी इंडिविजुअल हीरो नहीं होता, फौज के अंदर कोई इंडिविजुअल हीरो नहीं होता। सारे का सारा जो होता है दैट इज टीम वर्क, टीम स्पिरिट एंड कंसेंसस। मतलब जो भी डिसीजन होगा वो सबके साथ लिया जाएगा, सबके हिसाब से लिया जाएगा, और लीडर को ये मेक श्योर करना है कि सबका उसमें कंसेंसस हो, राइट? ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है बाहर से दिखाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, जैसे SSB में भी कई बार ऐसे ही होता है कि बहुत कोशिश करते हैं कि भाई मैं टीम प्लेयर हूं, मैं टीम वर्क कर रहा हूं, मैं टीम वर्क कर रहा हूं, लेकिन अंदर से वो वैसा होता नहीं है, राइट? तो बाहर से भी अगर आप टीम प्लेयर हैं, बहुत अच्छी चीज है, अंदर से भी आपको टीम प्लेयर होना पड़ेगा। अब इसको करने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा? अगर इस कोऑपरेशन वाली हैबिट को, इस OLQ को अपने अंदर और ज्यादा स्ट्रांग करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो भी टास्क कोई आपकी टीम कर रही है, वट एवर द टास्क योर टीम इज परफॉर्मिंग, राइट, उसमें अपने आप का वैल्यू देखो कि भाई मैं इस टास्क के अंदर क्या वैल्यू एडिशन करने वाला हूं। जैसे आपको ये समझ आ गया कि भाई ये पर्टिकुलर टास्क है, इस टास्क के अंदर मैं इतना इतना वैल्यू एडिशन करने वाला हूं या कर सकता हूं, या और सोचिए, वैसे ही आप जो है टीम प्लेयर बन जाएंगे, वैसे ही टीम प्लेयर बन जाएंगे। You understand this point? Involvement is very very important. Team effort is very very important. अपने आप को इन्वॉल्व रखिए इस टास्क के अंदर, और इन्वॉल्व रखने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, अपनी वैल्यू देखो कि कहां कहां पे आप इस टास्क के अंदर वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? अच्छा, और इसके अलावा मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है एनसीसी ज्वाइन करने की, राइट? एनसीसी में भी इट इज मोटो इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो वहां पर भी आपको बहुत सारे ऐसे टास्क करने को मिलेंगे। ड्रिल इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जहां पे आपको सिंक में सभी के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। अलग चलने की कोशिश करेंगे, भगा दिए जाएंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, इन्वॉल्वमेंट रहना है, कोऑपरेट करना है, टास्क में अपनी वैल्यू फाइंड आउट करो, और प्राइमरली ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करो जहां पे आपको ये सारी चीजें करने का बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट? एंड द थर्ड थिंग जो OLQ के अंदर आता है, हमारा फैक्टर 2 के अंदर, दैट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में आपके एक दो क्लासेस हैं जो मैडम नहीं आई या सर नहीं आए, और वो क्लासेस अब फ्री, आपको पता चल गया कि वो तो फ्री क्लासेस है। सो अब आप क्या करेंगे? आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करेंगे कि भाई मेरा सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला है, या मैं CDS की तैयारी कर रहा हूँ, या SSB की, या तो आप कुछ पढ़ेंगे लाइब्रेरी में जाके, या फिर आप बंक करेंगे कॉलेज और चले जाएंगे मूवी देखने, राइट? तो ये दोनों टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे। नाउ योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि भाई मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, विच टास्क इज मोर इंपॉर्टेंट, विच टास्क इज मोर प्रायोरिटी। वो इंजॉयमेंट का टास्क है, वो ऐसा टास्क है जिससे आप धीरे 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 अपने गोल की तरफ बढ़ते जाएंगे। दिस इज द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको सही गलत का अनुमान लगाना जरूरी है, आपको सही गलत का सही अनुमान लगाना जरूरी है, और सही वक्त पे लगाना बहुत जरूरी है। समझ गए? विच इज मोर इंपॉर्टेंट, कौन सी चीज है जो मोर प्रायोरिटी में करनी चाहिए। अब एक फौजी जो है, जो ऑफिसर है, लीडर है, उसको ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। अगर उसको नहीं पता तो वो कैसे अपने जवानों को लीड कर पाएगा, कैसे वो रिस्पॉन्सिबल बन पाएगा? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट OLQ,
राइट? तो याद रखिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप कैसे करेंगे जब आप फॉर एग्जांपल आप किसी एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, उस सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए विच इज मोर इंपॉर्टेंट। लिस्टिंग कर लो कौन कौन सी प्रायोरिटी है, पहले क्या करना है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। उस टाइम पे जब आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उस टाइम पे आप कहीं और जा रहे हो, दिस इज नॉट द राइट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? What is more important during that time is to organize the event successfully with the positive outcome, right? So sense of responsibility भी आप क्या कर सकते हैं, inculcate कर सकते हैं। वो आपके दिमाग में होगा कि भाई कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। आपको पता है कि मेरे को सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, आपको पता है दिस इज द राइट थिंग, बट फिर भी आप वो राइट थिंग नहीं करते, दैट मीन्स आपकी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वीक है। अगर आप सुबह उठते हैं, प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं या वॉट एवर इट इज, तो दैट मीन्स यू नो कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है मेरे उसके लिए, मेरे फिजिकल के लिए, मेरे हेल्थ के लिए, मेरे माइंडसेट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो दैट शोज योर ट्रू सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंडरस्टैंड, राइट? तो बच्चों ऐसे ही सेशंस लाइक और शेयर करते रहिए। आपको जैसे जैसे जिस हिसाब से चीजें पसंद आती हैं वैसे ही आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहेंगे। साथ ही साथ बच्चों आपके लिए एक बहुत ही कमाल की चीज है that we have got for you, that is your SSB batch। स्टूडेंट्स SSB का बैच जो है आपके लिए स्टोर पे आ चुका है। आप अड्डा 247 की एप्लीकेशन में जाएंगे। कहां पे जाएंगे? अड्डा 247 की एप्लीकेशन में। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको बता देता हूं। यस, ये है आपका अड्डा 247, यहां पे लिख लीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो या फिर वेबसाइट से जा सकते हो। आई वुड से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। इंडिया का लार्जेस्ट वर्नाक्युलर लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाइए। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, डिफेंस में जाएंगे। डिफेंस में जाने के बाद आपको ये मिलेगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, क्लिक कर लीजिए और दिस इज योर SSB बैच। ठीक है, SSB बैच है जिसमें कर्नल साहब है और मैं हूं, टू मेक श्योर कि आपको एंड टू एंड तक जो है हेल्प मिलती रहे और आप कनेक्टेड रहें और आपका जो SSB का प्रोसेस है वो स्मूथ जाए और रिकमेंडेशन की तरफ कंप्लीट हो, राइट? तो बच्चों इसमें क्या है, बाय नाउ कर दीजिएगा और इसमें कोड लगा दीजिएगा मेरा Y588। आपने कोड लगा दिया, ये मेरा कोड है बच्चों। मेरे से कनेक्टेड रहोगे, व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बना लेंगे और उसके द्वारा जो है हम लोग सारी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। आप इस कोड को जरूर लगाइएगा। ये मैं आपको यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 3600 रुपये का ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, एंड वैलिडिटी 6 मंथ्स है। इस बैच को हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो 19 सितंबर से शुरू कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी जो है आप इस बैच को ले लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, जय हिंद।